हाय एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग IQ। देखिए फ्रेंड, ये आज आपका तीसरा मॉडल प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं। आप नहीं देखे हैं तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक पिन कर देंगे, जाकर जरूर देख लीजिएगा। आप लोग के लिए आवश्यक सूचना है, टेलीग्राम चैनल पे डेली 75 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। आप जरूर भाग लीजिएगा, बहुत मजा आने वाला है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिन कर देंगे। चैनल का नाम है MAHISARH महिषाढ़ो TV। आप ज्वाइन कीजिए और रात 8 बजे जरूर भाग लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय चुनाव आयोग का नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं ए हो जाएगा, पंचायत का चुनाव करवाना। पंचायत का चुनाव करवाना राज्य निर्वाचन आयोग का उत्तरदायित्व है। अगला क्वेश्चन, संविधान और विधि के परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की शपथ लेते हैं। अगला क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन कब लागू किया गया था? ये आपका 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। 73वां संविधान संशोधन जो पंचायती राज से संबंधित है, जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, अतः प्रत्येक 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव संदर्भ निम्न में से कौन सा सही है? ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन, विधान परिषद में कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया जाता है? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5/6 सदस्यों का, और 1/6 आपका राज्य के राज्यपाल नामित करता है। अगला क्वेश्चन, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। अगला क्वेश्चन, अशोक मेहता समिति के सिफारिश में निम्न में से कौन सा शामिल नहीं था? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, एक तरफ महाजन पद दिया गया है, दूसरी तरफ राजधानी उसको मिलाना है। मल की राजधानी क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा कुशीनगर, कुशीनगर होगा इसका। मल की राजधानी कुशीनगर। कंबोज की राजधानी हो जाएगा आपका हाटक। अशमक की राजधानी हो जाएगा आपका पोटली। और पंचाल की राजधानी हो जाएगा अहिच्छत्र। और मगध की राजधानी हो जाएगा आपका गिरिब्रज। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2, 1, 5, 3, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पतंजलि। अश्वघोष, नागार्जुन, पाशर तथा चाणक्य, ये चारों ही कनिष्क के दरबार से संबंधित थे, जबकि पतंजलि कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। पतंजलि ने पन्नी की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य की रचना की थी। महर्षि पतंजलि शुंगकालीन विद्वान थे। अगला क्वेश्चन, हिजरी संवत आरंभ कब हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पैगंबर साहब के मक्का से मदीना प्रस्थान करने के उपलक्ष्य में। अगला क्वेश्चन, सूची को सूची 2 से मिलाना चाहता है, मिलाना है। बल्लभाचार्य हो जाएगा आपका पुष्टि मार्ग। रामानुज आपका विशिष्ट द्वैतवाद। माधवाचार्य हो जाएगा आपका द्वैतवाद। और शंकराचार्य हो जाएगा अद्वैतवाद। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2, 3, 1, 4। नेक्स्ट, बिहार में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कुंवर सिंह ने। बिहार में 1857 की क्रांति का मुख्य भूमिका 80 वर्षीय जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने की थी। इसके अलावे उनके भाई अमर सिंह, भतीजा हरिकिशन सिंह इनके सहयोगी थे। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए घटनाक्रम पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट प्रयोग कर उन्हें कालानुक्रम में स्थित करें। बंगाल विभाजन ये कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905। दिल्ली से कोलकाता राजधानी स्थानांतरित कब किया गया था? ये आपका हो गया था 1911। कांग्रेस विभाजन 1907। मुस्लिम लीग का गठन 1906। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले होगा मुस्लिम लीग, सबसे पहले 1905, ये एक हो जाएगा बंगाल विभाजन। उसके बाद हो जाएगा आपका मुस्लिम लीग, उसके बाद हो जाएगा कांग्रेस का विभाजन, और लास्ट में हो जाएगा दिल्ली का कोलकाता से राजधानी 1911। अगला क्वेश्चन, रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी की षड्यंत्र किस के तहत दी गई थी? आंसर ऑप्शन नंबर सी, काकेरी षड्यंत्र केस में। अगस्त 1925 में क्रांतिकारी आतंकवादियों ने लखनऊ के पास काकोरी गांव में चलती ट्रेन से सरकारी खजाने को लूट लिया। इस केस में रामप्रसाद बिस्मिल एवं अशफाक उल्लाह खां सहित 4 लोगों को फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, ये किसने कहा था? ये आपका कहा था महात्मा गांधी ने। 15 का सी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को और राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ने
जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। अगला क्वेश्चन, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1576। गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायत के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था सूत्रपात किसने किया था? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी द्राविड़ ने। 18 प्रथम अंगलमेश्वर युद्ध 1767-69 में कौन सी विजयी हुई थी? कौन विजयी हुई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हैदर अली। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शाकुंतलम की पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सर विलियम्स जोन्स ने। सर विलियम्स जोन्स वारेन हेस्टिंग के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। इसकी प्रेरणा पर 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन, डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? गोरखपुर राप्ती, जबलपुर सोन। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जबलपुर सोन। जबलपुर आपका नर्मदा नदी पे है, नर्मदा। अगला क्वेश्चन, लघु ज्वार भाटा कब उत्पन्न होते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्धचंद्र के समय। निम्नलिखित में से कौन एक सिंधु की सहायक नदी नहीं है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंद्रावती। इंद्रावती आपका गोदावरी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन, मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन किस कारण से होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पृथ्वी के अक्ष का उसके अक्ष के समतल की ओर झुका होना। अगला क्वेश्चन, डंकन दर्रा किनके बीच स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिण और लिटिल लघु अंडमान द्वीप के समूह। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। भील हो जाएगा आपका राजस्थान। गोंड हो जाएगा छत्तीसगढ़। लिम्बुश हो जाएगा आपका सिक्किम। और कोनियाक ये हो जाएगा नागालैंड। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2, 3, 4, 1। अगला क्वेश्चन, भारत के ढक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शेलों का निर्माण हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए क्रीटेशियस युग में। अगला क्वेश्चन, कांडला निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए। अगला क्वेश्चन, गन्ने के उचित और पारिश्रमिक मूल्य एफआरपी निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आर्थिक विकास सूचकांक संरचनात्मक परिवर्तन। आर्थिक वृद्धि का हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। संपोषित विकास का हो जाएगा आपका पर्यावरण। जीवन की गुणवत्ता ये हो जाएगा आपका स्वास्थ्य। ऑप्शन नंबर डी 4, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अस्फीति के साथ। अगला क्वेश्चन, यदि एक दी गई समावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगुनी की जाए तो वास्तविक आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये आपका अपरिवर्तित रहेगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक परत निफे के निर्माण में किन तत्वों का प्रचुरता होती है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी निकेल और फेरम का। पृथ्वी का मुख्यतः 3 परतें मानी जाती है। पहला है भूपटल या भूपट्टी, दूसरा मेटल और तीसरा कोर या निफे। अगला क्वेश्चन, भौगोलिक अप्रदन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी WH डेविस। अगला क्वेश्चन, सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समांतर है? यह हो जाएगा आपका जावा। इंडोनेशिया के जावा द्वीप के समांतर सुंडा गर्त जो कि हिंद महासागर में स्थित है। यह हिंद महासागर सबसे गहरा गर्त है। इसकी गहराई लगभग 7725 मीटर है। अगला क्वेश्चन, वैश्विक दूध उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रथम। ये आपका सेकेंड किसका है? ये आपका अमेरिका का है। अगला क्वेश्चन, अटल आवासीय विद्यालय योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश द्वारा। अटल आवासीय योजना की शुरुआत 1 जुलाई 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया। इस योजना के तहत अनाथ आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को शिक्षा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा 2 मुंह वाले सफेद बौने तारे का पता लगाया, उसका नाम क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जानुस। आकाशगंगा में सिंगल तारामंडल में मौजूद एवं पृथ्वी लगभग 1300 प्रकाश वर्ष दूर इस बौने तारे को पता लगाया, इसे जानुस का नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राज सुब्रमण्यम को। प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 से राज सुब्रमण्यम को सम्मानित किया गया। ये भारतीय मूल के अमेरिका नागरिक है। प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 25वां। पहला स्थान सिंगापुर का है, दूसरा जर्मनी का, तीसरा जापान का है। अगला क्वेश्चन, ई-सार्स मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय द्वारा। 4 जुलाई 2023 को
SHG की जुड़ी महिलाओं को अपने उत्पाद की बिक्री में सहूलियत देने के लिए उद्देश्य से ऑनलाइन पोर्टल के साथ ही ई-सार्स ऐप को जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ओमन चांडी का निधन हो गया, यह किस राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं? आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, केरल। अगला क्वेश्चन, हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, भारत। हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 पुरुष एकल का आयोजन ओमान में किया गया था। यह खिताब भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीता है। महिला एकल का खिताब भी भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीता था, दक्षिण कोरिया को हराकर जीता था। अगला क्वेश्चन, बजट 2023-24 में जल जीवन मिशन योजना हेतु तो कितनी राशि आवंटित की गई है? आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी, 70,000 करोड़। बजट 2023 में कुल 70,000 करोड़ रुपये जल जीवन हरियाली मिशन के लिए आवंटित की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 79,590 करोड़, मनरेगा के लिए 60,000 करोड़ और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए 60,000 करोड़। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आए चक्रवात तूफान बिपरजॉय का नामकरण किसने किया था? ये बांग्लादेश ने किया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कब किया गया था? ये आपका 28 मई 2023 को, ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को बिमल पटेल द्वारा डिजाइन किया गया था। इसका आकार क्या है? त्रिकोणीय है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन IMO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी, लंदन। अंतर्राष्ट्रीय सामुदायिक व्यापार संगठन का मुख्यालय लंदन में है। इस संगठन का स्थापना 1948 में किया गया था। इसका उद्देश्य नौ परिवहन क्षेत्र में सुरक्षा नियमों को निर्धारण करना है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय शुल्क बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, 1949 में। केंद्रीय शुल्क बोर्ड की स्थापना 1949 में किया गया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। अगला क्वेश्चन, विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, 19 नवंबर को। ये बुक में आपका गलत दिया हुआ है, उसमें 19 सितंबर दिया गया है, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा? 19 नवंबर। अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति निम्न में से कौन थे? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला क्वेश्चन, टॉर्च, सर्च लाइट और वाहनों हेडलाइटों में बल्ब रखा जाता है, ये रखा जाता है आपका परावर्तक के फोकस के बहुत करीब। सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 10 के घात के रूप में टेरा का मान क्या होगा? आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, 10 पर पावर 12। 10 पर पावर -12 को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पिको। और 10 पर पावर -15 को क्या बोलते हैं? फेम्टो या फर्मी। और 10 पर पावर 18 को क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं एक्सा, एक्सा। अगला क्वेश्चन, मेट्रोपिया को कम से किस लेंस के द्वारा ठीक किया जाता है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, अवतल और उत्तल लेंस द्वारा। एक पिंड का द्रव्यमान 2 किग्रा है तो उसका वजन भार कितना होगा? W का वेट का फॉर्मूला क्या होता है? m × g। मास दिया हुआ है 2 kg और g का मान कितना होता है? 9.8। 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 19, 19.6, यानी ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन, 19.6 न्यूटन। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है, किसी वस्तु पर किया कार्य निर्भर नहीं करता है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस इंटू कॉस थीटा। ये आपका बल हो गया, ये आपका डिस्टेंस हो गया, ये आपका एंगल कॉस थीटा हो गया। ये आपका बल पे भी डिपेंड करता है, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट पर भी डिपेंड करता है। बल और विस्थापन के बीच ये एंगल पर भी डिपेंड करता है, वस्तु के प्रारंभिक वेग पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर डी, 55 का डी। अगला क्वेश्चन, चमगादड़ अंधेरे में उड़ने में सक्षम होते हैं, इसके लिए ध्वनि को किस विशेषता की उपयोग करते हैं? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, अल्ट्रासोनिक। ऊष्मा के अच्छे अवशोषक यानी एब्जॉर्बर वे अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। विद्युत धारा का क्या हो जाएगा? एम्पियर। ताप का केल्विन। यदि तीव्रता का कैंडला। पदार्थ का मात्रा यानी इसका हो जाएगा मोल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3, 1, 2, 4। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त किसका मान दर्शाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधान क्वांटम संख्या को। आवर्त सारणी में तत्वों की एक सूचीबद्ध व्यवस्था है जो उसके परमाणु संख्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, रासायनिक गुण के आधार पर बनाई जाती है। निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचान करना है। अम्लीय वर्षा ज्यादातर नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड के कारण होता है, ये सही है। क्लोरोफॉर्म कार्बन ओजोन परत के क्षरण के जिम्मेदार है, ये भी सही है। ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार, ये भी सही है। अम्लीय परत सूर्य के अवरक्त विकिरण पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता, यही गलत है, इसलिए सही आंसर जगह 60 का डी। अगला क्वेश्चन, फ्लोरोसिस अस्थिर रोग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सही आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, पानी में फ्लोराइड की उपस्थिति के कारण। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोस्टेटिंग बहुलक है? सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बेकेलाइट। बेकेलाइट फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के क्रॉस लिंक थर्मोस्टेटिंग पॉलीमर है। अगला क्वेश्चन, सी अपचायक शर्करा यानी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुक्रोज। अगला क्वेश्चन, फेनोल्फथेलिन और सिंथेटिक संकेतक है जिसका रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयनों में है? सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रंगहीन और गुलाबी। फेनोल्फथेलिन और सिंथेटिक संकेतक है जो कि प्रकृति में कमजोर अम्ल है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो रंगहीन तथा क्षारीय विलयन में गुलाबी रंग दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, गर्म पानी में चीनी घोलकर चीनी को चाशनी बनाई गई, ठंडा होने पर चीनी के क्रिस्टल अलग हो जाते हैं, ये इंगित करते हैं? सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भौतिक परिवर्तन जिससे उल्टा किया जा सकता है। यह एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि विभिन्न रासायनिक संघटक और गुणों से युक्त कोई नया पदार्थ नहीं बनता। इस प्रक्रिया के दौरान केवल पदार्थ की स्थिति बदलती है और इसे उल्टा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं क्या कहलाते हैं? ये आपका अधातु कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, दो नोड्स के बीच मौजूद तने के हिस्से को क्या कहते हैं? इसको इंटरनोड कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, जूट पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? ये आपका तना से प्राप्त होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, बीज और फल किसके द्वारा बनते हैं? आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, अंडाशय से फल बनते हैं और बीजांड से बीज। बीज और फल पौधे में निषेचन के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। अंडाशय से फल तो बीजांड से बीज का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन, ब्रेड में छिद्र किस गैस के निकलने से बनते हैं? आंसर जगह ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। किण्वन वह प्रक्रिया है जो सूक्ष्म जीवों और आवासीय श्वसन की जाती है। इसी दौरान CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। जब ब्रेड के आटे में ईस्ट मिलाया जाता है तो यह चीनी को CO2 में बदल देता है जिससे बुलबुला बनता है, फलतः ब्रेड में छिद्र बन जाती है। अगला क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड किसके द्वारा निर्मित होता है? आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा। राइबोसोम की उपस्थिति के आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला क्वेश्चन, HIV एड्स रोग नहीं फैलता है, ये आपको मच्छर काटने से नहीं फैलता है। एड्स रोग HIV वायरस द्वारा होता है जिससे शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी क्षीण हो जाता है। यह लैंगिक संभोग और दूषित रक्ताधान तथा संक्रमित माता से संचारित होता है, किंतु खांसी छींक मच्छरों काटने से नहीं फैलता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ द्वारा होता है? आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। विटामिन मानव शरीर द्वारा संश्लेषित नहीं किया जाता है, किंतु विटामिन B12, D तथा K का इसका अपवाद है। अगला क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली हार्मोन कौन सी है? आंसर जगह ऑप्शन नंबर ए, TSH। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन है TSH। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थैंक यू फॉर वाचिंग। आप 8 बजे टेलीग्राम चैनल पे आना मत भूलिएगा।